प्रकार सदन में देखने को मिल रहा है, बाबा साहब द्वारा दिया गया अमूल्य वोट को जिन्होंने करोड़ों के तादाद में वोट दिया है, उनके मेंबर लोग भारत के पार्लियामेंट में क्या क्या कर रहे हैं, जबकि एक दिन का खर्च पार्लियामेंट चलने का करोड़ों रुपया जनता का जाता है। साथियों, आज भारत में लोकतंत्र का किस तरह धज्जियां उड़ाया जा रहा है, मूल बेस पर बात नहीं किया जा रहा है। जो जनता चुनाव के समय अपने अमूल्य वोट दे करके इन जनप्रतिनिधियों को जीवन यापन करने के लिए अपना अमूल्य वोट देता है कि हमारा भी काम करेंगे, इनका भी काम होगा। साथियों, आज यह स्थिति है कि भारत के पार्लियामेंट में जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ आपस में लोग एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए हैं। जबकि 1 महीने का ही पार्लियामेंट चलता है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, उसके बावजूद भी स्थिति यह है। साथियों, कोई भी जनप्रतिनिधि बेरोजगारी पर, कोई भी जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य पर, कोई भी जनप्रतिनिधि शिक्षा पर बात साथियों नहीं कर रहा है कि इस भारत के 1 अरब 40 करोड़ आदमी का किस तरह जीवन यापन होगा, इस पर बात चर्चा कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ चर्चा लोग कर रहे हैं कि सत्ता हमें मिल जाए, वो सत्ता उनके हाथ में कैसे गया है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं साथियों। जबकि 1 महीना में जनता के गाढ़ी कमाई को यह सांसद विधायक मिल करके नुकसान करने का काम करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कार करने का काम करते हैं साथियों। जबकि मुद्दे पर बोलना चाहिए। आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि आज यह स्थिति हो। इंदिरा गांधी भी थी 77 में, 90 तक उन लोगों ने भी काफ़ी इस भारत में सरकार चलाया, लेकिन जिस तरह की आज यह सरकार चल रही है हिटलरशाही की, ऐसी सरकार कभी देखने को लिए नहीं मिली। साथियों, आप सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप अपने अमूल्य वोट को सोच समझ करके दीजिए, जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। मूल बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनिए, आप संगठित होइए, तब आप संघर्ष करिए, लेकिन आज इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। उसी में विगत कल हम लोगों ने 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब का जयंती मनाया गया, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले जनपद में मना साथियों, और हर उल्लास के साथ हजारों की संख्या में उनकी जयंती मनाया गया। मान्यवर साहब भी कहा करते थे कि आज 85% आदमी पर 20% वोटर हावी है, और ये 20% लेकर के राष्ट्रपति से लेके सचिवालय से लेके कॉलेज से लेके विद्यालय से लेके ये 20% लोग छाए हुए हैं। 85% लोग काफ़ी परेशान, आज भी दबे कुचले गरीब समाज के लोग हैं साथियों। आज देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा कहावत है कि हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है कि नारी हट, बाल हट और सन्यासी हट। इसका मतलब यह होता है कि अगर नारी किसी बात को अपने पति से जीत कर लेती है कि हमें यह चीज़ चाहिए, तो उसको चाहिए ही चाहिए। उसी तरह बालक का जीवन होता है, जब बालक रोने लगता है, वह अपने माँ से दूध के लिए कहने लगता है, और रोते रोते बिखर जाता है, तो माँ जब उसको दूध पिलाती है, तब जाकर के वो बालक चुप और शांत होता है। उसी तरह सन्यासी हट है साथियों। आज उत्तर प्रदेश के सन्यासी लोगों का यह कहना है कि अगर सन्यासी जो हट कर लेते हैं, उसी पर अमल रहते हैं। आज प्रदेश की गद्दी माननीय योगी नाथ जी के हाथ में है, वह जो उन्हीं का सरकार चल रही है, उन्हीं का आदेश चल रहा है साथियों। लोकतंत्र का एकदम पूरी तरह गला घोट दिया गया है, कानून एकदम चुपचाप है साथियों। कानून का कोई भी राज्य नहीं है और न्याय का कोई राज्य नहीं है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है साथियों। मीडिया पत्रकार लोग दिख चुके हैं, हम देखते हैं डिबेट भी शाम को रोज देखते हैं 1 घंटे का डिबेट। कई एंकर है, राजेंद्र तिवारी जी है, राघवेंद्र तिवारी जी है,
कश्यप जी हैं, रूपिका इलियाकत जी हैं, ये लोग सिर्फ भाजपा के पक्ष में ही अपनी बात को डिबेट पर रखती हैं। अगर मूल बात कोई करता है तो उससे भटकाने का ये लोग पत्रकार लोग काम करते हैं। आज मीडिया चैनल, मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये लोग और किसी पार्टी किसी दल की बात नहीं करते हैं। शुद्ध रूप से ये लोग पैसे के ऊपर आधारित हो गए। साथियों, कल इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया, उत्तर प्रदेश में मनाया गया मान्यवर साहब का, किसी ने किसी अखबार में भी नहीं दिया। जनपद स्तर पर देना चाहिए, जिला स्तर पर देना चाहिए, मंडल स्तर पर देना चाहिए। बहुत सी अखबारों में देखा गया साथियों, कहीं नहीं दिया। अगर मल्टी मीडिया न होती तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये लोग ऐसा काम करते कि सभी दल को बर्बाद करने का काम करते। साथियों, आज चौथा स्तंभ कहे जाने वाले यह लोग भी उसी तरह है। अप्रैल आ रहा है, निषाद राज जयंती आ गया साथियों। निषाद राज जयंती पर पिछली सरकार ने निषाद राज छुट्टी दिया था कि साल में जिस दिन निषाद राज जयंती होगा उस दिन एक दिन की छुट्टी होगी, जिस दिन उनका जन्म जयंती मनाया जाएगा। साथियों, आज यह स्थिति हो गया कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने, उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार ने छुट्टी भी निषादों का खत्म करने का काम कर दिया। साथियों, आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं भारत व उत्तर प्रदेश के निषादों को कि अगर बीजेपी आरक्षण दे देगी, आप जो कहिएगा वह मैं हारने के लिए तैयार हूं। मैं भली भांति जानता हूं ये निषाद समाज बहुत ही भोले भाले होते हैं। ये तुरंत अपने विश्वास में लोगों को किसी भी दल को ले लेते हैं। साथियों, आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में आरक्षण के नाम पर लोग आए और अपना पार्टी मजबूत किए, अपने आप को मजबूत किए, आरक्षण का नाम लेना तो दूर है साथियों, आरक्षण को भूलने का काम किए। आज आरक्षण बीजेपी कतई नहीं देगी। अगर देना होता तो यही राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सन 2002 में, तो इन्होंने कहा था कि अगर केंद्र में मेरी सरकार आएगी तो मैं निषाद समाज और निषाद समाज की उपजाति जो 17 जातियां हैं तो मैं आरक्षण दे करके इन लोगों को जीवन स्तर बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, इसी तरह जब पार्लियामेंट में 80 सांसद रहा करते थे और भाजपा के, तो जोगी जी भी सांसद बने थे उस समय, यह कहते थे कि अगर हम आ जाएंगे हमारी सरकार भारत में और उत्तर प्रदेश में बनेगी साथियों, तो निषाद समाज का उत्थान के लिए मैं इनको आरक्षण दे करके इनके जो है जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करूंगा। साथियों, मैं वादा करता हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं। कथनी और करनी में बीजेपी में काफ़ी अंतर है साथियों। ये बीजेपी आरएसएस ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं साथियों। जो है यह कभी भी किसी के उत्थान, गरीब मजलूम के बारे में नहीं सोचती साथियों। ये सिर्फ सोचती है अपने बारे में साथियों, अपना कैसे भला होगा। और गरीबों को गुमराह करके, दलितों को गुमराह करके सत्ता में राज करने के लिए यह लोग अपना मूल रूप से जो है ये अपना स्थापित करना चाहते हैं साथियों। इस बार के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री हम अपील करते हैं 80% जनता से, जो गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक मतदाता हो वह वोट दे करके बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करके देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करे साथियों। तभी इस देश का संविधान और लोकतंत्र बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। जय हिंद, जय भारत।